हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके चैनल सरल कहानियों में आपका स्वागत है। क्या कभी आपने सुना है कि नदी के किसी पत्थर को भगवान शिव का तुल्य माना जाए? इस प्रश्न का जवाब केवल एक नदी, नर्मदा नदी में ही मिल सकता है। कहते हैं कि यहाँ पर हजारों लोग रोज नदी के किनारे पत्थर को तराशने के लिए आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इन पत्थरों को भगवान शिव की उपाधि प्राप्त है। पुराणों में बताया गया है कि इस नदी के पत्थरों को शिवलिंग स्वयं प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं, यानी उसमें भगवान शिव का अंश माना जाता है। कहते हैं कि इसे नियमित रूप से स्नान कराने और पूजन से घर के सभी दोष दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इसमें ग्रह बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में नर्मदा नदी के उन पत्थरों के बारे में जानते हैं कि जिसकी तुलना भगवान शिव के रूप में किया गया है। इसके पीछे क्या रहस्य हैं, इन बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी ने बहुत सालों तक के तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। ब्रह्मा जी प्रसन्न होने के बाद नर्मदा नदी को वर मांगने के लिए कहे। तब नर्मदा नदी ने ब्रह्मा जी से गंगा के समान होने का वर मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले, कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान हो जाए और कोई दूसरी नारी माता पार्वती के समान हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है, तो दूसरी नदी गंगा के समान कैसे हो सकती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नर्मदा नदी उनके वरदान को त्याग दिए और काशी चली गई। वहाँ गुस्से में जाकर भगवान शिव का शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव की तपस्या करने लगी। नर्मदा नदी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब नर्मदा नदी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे, बस यही मुझे चाहिए। नर्मदा जी की ये बातें सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और कहे कि तुम्हारे तट पे जितने भी पत्थर हैं उन सब में मेरे वर से वह शिवलिंग रूप हो जाएगा। और भगवान शिव ने कहा कि जिस तरह गंगा में स्नान करने से शीघ्र पापों का नाश होता है, यमुना में 7 दिन स्नान करने से पापों का नाश होता है और सरस्वती में 3 दिन स्नान करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है, लेकिन तुम्हारे दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने यह भी कहा कि सभी शिवलिंगों में से नामेश्वरम शिवलिंग की पूजा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और फलदायी होगी। गृहस्थ लोगों को नामेश्वरम शिवलिंग की पूजा हर दिन करनी चाहिए। यह परिवार के मंगल देने वाला और समस्त सिद्धियों तथा स्थिर लक्ष्मी देने वाला शिवलिंग है। नर्मदा नदी का उल्लेख स्कंद पुराण में भी किया गया है। आपको यह जानकर हैरानी होगा कि नर्मदा नदी से निकलने वाला पत्थर पे कई बार ओम लिखा हुआ भी मिलता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। यह महादेव का चमत्कार ही है। दोस्तों, भारत देश में नदियों का विशेष महत्व है। हर नदी के साथ एक कथा जुड़ी हुई है। हर नदी का नाम किसी भगवान के ऊपर है और उस कथा को लोग मानते हैं, पूजते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ नदियों की पूजा का विशेष महत्व है। भारत में गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती जैसे पवित्र और सर्वश्रेष्ठ नदियाँ हैं। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार नर्मदा नदी को शिव जी का वरदान प्राप्त है। इसी कारण इससे प्राप्त होने वाला शिवलिंग पवित्र माना जाता है और निर्मित शिवलिंग का सीधा स्थापित किया जा सकता है। कहा जाता है कि जहाँ नामेश्वरम का वास होता है वहाँ यम का भय नहीं होता है और व्यक्ति समस्त सुखों को भोग कर शिवलोक जाता है। मान्यता के अनुसार भारत में एक ऐसी नदी है जहाँ का निकला हर पत्थर शिवलिंग हो जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि वह कौन सी नदी है जिससे निकला हुआ हर पत्थर शिवलिंग हो जाता है। हम बात नर्मदा नदी के बारे में ही कर रहे हैं। नर्मदा नदी के बारे में हम आपको पहले ही उससे जुड़ी कहानी बता चुके हैं। नर्मदा नदी से निकला हर पत्थर शिव जी का प्रतीक है। यहाँ से निकले पत्थरों को शिवलिंग के रूप में स्थापित करके उसकी पूजा करनी चाहिए। आज आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि कौन सी ऐसी नदी है जो
इतनी पवित्र है कि उसके दर्शन मात्र से ही हमारे पापों का नाश हो जाता है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का अंत करती हूँ। आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी रोचक कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।